हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल वर्ल्ड सेफ्टी ग्रुप में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी ऑफिसर सिलेबस के बारे में। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें कितना पढ़ाई करना पड़ता है और इसके चैप्टर्स कितनी हैं, हमें कौन कौन चैप्टर्स पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेफ्टी ऑफिसर के जो सिलेबस होते हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पार्ट वन में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक सेफ्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और पार्ट 2 जो होती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बेसिक सेफ्टी में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो हम एक एक करके सही चैप्टर्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा चैप्टर्स में क्या पढ़ना पड़ता है। बेसिक सेफ्टी का सबसे पहले चैप्टर है सेफ्टी एंड हजार्ड। सुरक्षा क्या और हजार्ड क्या, इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है कि हमें वर्क साइट पे कैसे सुरक्षा करना है और उसकी क्या क्या हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। दूसरा है एक्सीडेंट कितने तरह के होते हैं, क्यों होते हैं एक्सीडेंट, को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक्सीडेंट चैप्टर। नंबर 3 इंजरी क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कितने तरह प्रकार है, इंजरी क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन के कारण ही एक्सीडेंट होता है। यह चैप्टर एज ए सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 5 नॉइज सेफ्टी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके प्रिवेंटिव आइडियाज क्या हैं। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं अपने वर्क साइट को किस तरीके से सजाए रखना है, उसको नीट एंड क्लीन बनाए रखना है, जितने भी वस्तु हैं उस कंडीशन में वह वस्तु को किस तरह से अरेंज करना है, इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। चैप्टर नंबर 8 मैन हावर वर्केट। आपके वर्क साइट पर जितने भी वर्कर वर्क करते हैं उसके सेफ मैन हावर वर्केट क्या है, इस चैप्टर में पढ़ाई की जाती है। चैप्टर नंबर 9 डोमिनियस थ्योरी यानी एक साइंटिस्ट है डोमिनियो, वो आपने थ्योरी दिया है कि एक्सीडेंट क्यों होता है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एक्सीडेंट क्यों होता है डोमिनियस थ्योरी की मदद से। चैप्टर नंबर 10 PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसी इक्विपमेंट है जो हमें अधिक इंजर्ड होने से बचाता है। एग्जाम्पल सेफ्टी शू, हैंड ग्लोव्स, हार्ड हैट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी इक्विपमेंट जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। चैप्टर नंबर 11 मैनुअल हैंडलिंग सेफ्टी। आपके वर्क साइट पर कोई भी सामान वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लिफ्टिंग, कैरिंग, स्टैकिंग किया जाता है, तो इसकी सेफ प्रोसेस क्या है, इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं। चैप्टर नंबर 12 स्लिप, ट्रिप और फॉल सेफ्टी। यानी स्लिप करके गिर जाता है इंसान, तो उस कंडीशन में उसकी क्या सेफ तरीका है, सेफ प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिप यानी ट्रिपिंग हजार्ड से कैसे बचा जाए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। और फॉल सेफ्टी यानी ऊंचाई से गिरने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स और PPE का इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं, उसकी सेफ प्रोसीजर क्या है, इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 टूल्स सेफ्टी। आपके वर्क साइट पर टूल्स तो इस्तेमाल होती होगी, तो उस टूल्स को किस तरीके से हम सेफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हजार्ड नहीं होगा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 में है फर्स्ट एड में हम लोग पढ़ते हैं यदि कोई वर्क साइट पर कोई भी पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो उसे पहला मदद यानी फर्स्ट एड हम कैसे देंगे ताकि वह पर्सन रिलीफ महसूस कर सके खुद को। जो पर्सन इंजर्ड हुआ है, जो विक्टिम है, वो खुद को रिलीफ महसूस कर सके, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 15 डिफेंसिव ड्राइविंग सेफ्टी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं आप जब भी रोड पे चलते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं रोड पे, तो उस कंडीशन में आपको किस तरीका से सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आपको ड्राइविंग करना है, आपको रोड पे चलना है, इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17 सैनेजेस एंड बैरिकेशन। आपके वर्क साइट पर हजार्डियस वर्क चलते रहते हैं, तो उस वर्क प्लेस को बैरिकेड कर दिया जाता है ताकि कोई वर्कर गलती से एंट्री ना कर दे और उसके साथ हजार्ड ना हो, तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 18 सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका क्या काम है, एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होती है इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, साइट पर, तो वो हम लोग सेफ्टी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर में पढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 19 एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट जब हो जाती है वर्क प्लेस पर तो रूट कॉज के मदद से हम एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चैप्टर नंबर 20 चेकलिस्ट फॉर साइट सर्वे। अपने वर्क प्लेस पर जितने भी परमिट बनती है तो उसकी चेकलिस्ट तैयार होती है, तो उसकी सर्वे की जाती है। जब सेफ्टी ऑडिटर आता है तो उस कंडीशन में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेफ्टी ऑफिसर सिलेबस का पार्ट 1 बेसिक सेफ्टी हमारा खत्म होता है, जो कि 20 चैप्टर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। सेफ्टी ऑफिसर सिलेबस के पार्ट 2 में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम इसके पहला चैप्टर यानी परमिट के बारे में जानेंगे। वर्क साइट पर कोई भी वर्क स्टार्ट होने से पहले परमिट इशू होती है, तो हम परमिट के बारे में सीखते हैं। चैप्टर नंबर 2 केमिकल सेफ्टी। आपके वर्क साइट पर केमिकल का वर्क होता हो तो केमिकल से क्या हजार्ड होते हैं, इसकी क्या प्रिकॉशन यूज करके वर्क करनी चाहिए, ये चैप्टर नंबर 2 में हमें सीखने को मिलता है। वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे वर्क होना, यानी अगर ऊंचाई पे वर्क हो रहा तो उस कंडीशन में क्या हम प्रिकॉशन का यूज करके वर्क करेंगे, ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग सीखते हैं। चैप्टर नंबर 4 वेल्डिंग सेफ्टी। वेल्डिंग सेफ्टी अक्सर अगर जो आपके वर्क साइट पे होता है तो उस कंडीशन में वेल्डिंग करते समय क्या हजार्ड हो सकते हैं, कि क्या प्रिकॉशन यूज करके हमें वर्क करना चाहिए, तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सीखते हैं। चैप्टर नंबर 5 स्काफोल्ड सेफ्टी। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट में सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जाते हैं तो स्काफोल्ड पर वर्क होती है, तो स्काफोल्ड पर सेफ तरीके से वर्क कैसे होती है, इसके बारे में हम स्काफोल्ड सेफ्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिक वर्क होते समय आपको क्या प्रिकॉशन यूज करके वर्क करना है, वो हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। चैप्टर नंबर 7 कन्फाइंड स्पेस। वैसा स्पेस जहां हम वर्क करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, आने जाने में परेशानी होती है, तो उस कंडीशन में हम कैसे वर्क करेंगे, वो कन्फाइंड स्पेस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 लैडर सेफ्टी। हम सीढ़ी पे वर्क करते समय क्या क्या प्रिकॉशन का यूज करके वर्क करेंगे, तो हम लैडर पर से गिरेंगे नहीं। ये चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है। कंस्ट्रक्शन साइट या फिर कोई भी साइट हो, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, आमतौर पे घर पर भी होता है। तो हम किस तरीके से लैडर पे वर्क करेंगे तो प्रॉपर्ली सेफ रहेंगे, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर नंबर 9 एक्सवेशन सेफ्टी। एक्सवेशन सेफ्टी अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट में एक्सवेशन होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या प्रिकॉशन का यूज करके वर्क करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, वो हम जानते हैं एक्सवेशन सेफ्टी में। चैप्टर नंबर 10 फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी, आप अपने वर्क साइट को आग से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो हम फायर सेफ्टी में जानते हैं। चैप्टर नंबर 11 फायर वार्डन ट्रेनिंग। फायर वार्डन ट्रेनिंग ऐसी चैप्टर्स होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आपके वर्क साइट पे अगर जो आग लग गई तो उस कंडीशन में हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर का उपयोग करके आप आग पे कैसे काबू पा सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। 12 यानी चैप्टर नंबर 12 गैस सेफ्टी। आपके वर्क साइट पे बहुत ही हजार्डियस गैसेस भी होती हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 क्या होती है इस चैप्टर में, कि कोई भी वर्क करने में हजार्ड और एक्सीडेंट होने की बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है, तो हम उस रिस्क को कैसे असेसमेंट करके वर्क करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 वेल्डिंग सेफ्टी। वेल्डिंग करते समय क्या सेफ्टी का उपयोग करके हम वर्क करेंगे, वो 14 नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 रिगिंग एंड सीलिंग सेफ्टी। इसके मदद से कंस्ट्रक्शन साइट में बड़े बड़े हाईवे लोड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, तो रिगिंग एंड सीलिंग सेफ्टी से जितने भी वर्क होते हैं इसकी सेफ प्रोसीजर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 15 है क्रेन एंड एक्सवेटर सेफ्टी। आपके कंस्ट्रक्शन साइट में क्रेन और एक्सवेटर से वर्क होती है, तो किस तरीका से क्रेन और एक्सवेटर से वर्क कराई जाए तो वह सेफ तरीके से हो, यह चैप्टर नंबर 15 में हमें पढ़ने को मिलता है। चैप्टर नंबर 16 कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन साइट में जितने भी वर्क होते हैं टू जेड उसके सेफ प्रोसेस क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ने मिलता है। इसी के साथ पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स खत्म होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन 12+ होनी चाहिए।
माय डियर फ्रेंड्स, यह कोर्स सिर्फ कोर्स नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। जब आप सेफ्टी ऑफिसर के रूप में वर्क साइट पर वर्क के लिए जाते हो तो आपके सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी संभाल सकते हो जब आप सही तरीके से पढ़ाई करके वर्क करेंगे। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स के लिए मूव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।